मैं हूं, बस इतना समझो। मेरा अस्तित्व है, बस इतना समझो। और जो मैं हूं वही सब है। तत्ततः किसी में कोई अंतर नहीं। ईशावश्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथ माह गृध कश्चित् धनम। यही बात उपनिषदों में गूंजती है। समय सार यही व्याख्यायित करता है कि भाई तात्विक दृष्टि से जो तुम हो वही सब है। तुम अपने आप को हीन क्यों मानते हो और अपने दूसरे को भी तुच्छ क्यों मानते हो? एक बात बोलूं, अहंकार का मतलब क्या? मैं बड़ा हूं, इसका मजा तब तक नहीं होता जब तक बाकी छोटे न दिखे। मैं बड़ा हूं कब? जब मेरे बाजू में कोई छोटा हो तब ना। अगर मेरे आजू बाजू में कोई छोटा ना रहे तो बड़ा होने का मजा क्या? हाँ, ये मनुष्य के मन की बड़ी दुर्बलता है। बड़ी सार्थक पंक्ति है। हरे भरे सुंदर सुमनों और कोमल कलियों से लदी टहनियों ने तने से कहा। हरी भरी सुंदर सुमनों और कोमल कलियों से लदी टहनियों ने तने से कहा, हम कितने सुंदर हैं, हम कितने सुंदर हैं। टने ने सहजता से कहा, हां बेटी, तुम सचमुच सुंदर हो। सौंदर्य का दर्प इससे तृप्त ना हो सका। वो अपनी महत्ता का स्वीकार तो चाहता ही है, सामने वाले की हीनता की स्वीकृति भी आवश्यक मानता है। और तुम कितने कुरूप हो जी, और तुम कितने कुरूप हो जी, काला भूत सा रंग और खुरदरी खाल, छी। प्रतिक्रिया कंठ तक भर आई, पर तने ने अपने आप को यथासंभव संयत करते हुए कहा, हां बेटी, तुम सचमुच सुंदर हो, मुझ में सौंदर्य नहीं। हां बेटी, तुम सचमुच सुंदर हो, मुझ में सौंदर्य नहीं। पर तुम अपने जिस सौंदर्य पर इतना इतरा रही हो, पर तुम अपने जिस सौंदर्य पर इतना इतरा रही हो, उसके आधार रस का भंडार प्रकृति ने मुझे ही दिया है। तुम अपने जिस सौंदर्य पर इतना इतरा रही हो, उसके आधार रस का भंडार प्रकृति ने मुझे ही दिया है। यदि मैं अपना जूठन तुम्हें न दूं तो तुम्हारा सारा सौंदर्य पल भर में ही बिखर जाए। बात समझने की है। तो ये अहंकार क्या है? अपने आप को कुछ मानना। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, लोक में सबसे श्रेष्ठ क्या है? गुरु ने कहा, मैं। लोक में सर्वश्रेष्ठ क्या है? गुरु ने कहा, मैं। उसने पुनः पूछा, लोक में सबसे निकृष्ट क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, मैं। शिष्य चकरा गया। मैं ही श्रेष्ठ, मैं ही निकृष्ट, कैसे? तो गुरु ने कहा, बस सुनो, मैं एक निर्दोष अभिव्यक्ति है। मैं एक निर्दोष अभिव्यक्ति है जो स्वरूप का द्योतक है। मैं हूं, इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं। लेकिन मैं के साथ जब कोई विशेषण जुड़ जाता है तो अहम की सृष्टि हो जाती है, अहंकार का सृजन हो जाता है और वही मनुष्य को नीचे गिरा देता है। तो क्या हुआ? मैं हूं या मैं कुछ हूं? मैं घर का मुखिया हूं, मैं मालिक हूं, मैं समाज का नेता हूं, मैं बड़ा अधिकारी हूं, मैं बड़ा व्यापारी हूं। अब आजकल तो व्यापारी शब्द भी लोगों का, एंटरप्रेन्योर हूं,
ये जो शब्दों का प्रयोग आजकल ऐसा पढ़ के बोल के लोग बड़ा गर्व महसूस करते है ना। ये क्या है? ध्यान रखना, मैं हूं इतनी बात समझो। लेकिन लोग नहीं समझ पाते क्योंकि उसके अंदर अभी वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ये अहंकार जन्मता क्यों है? जन्मता क्यों है? अहंकार का जन्मदाता अज्ञान है। क्या है? अज्ञान। 4 प्रकार का अज्ञान है जो तुम्हारे अहंकार को जन्म देता है। सबसे पहला स्वरूप विषयक अज्ञान। स्वरूप विषयक अज्ञान, अपने आप को देह रूप मानना, देहाश्रित संयोगों रूप मानना, यह हमारा अज्ञान है। अथवा अपने आप को कर्ता मानना, ये मेरा अज्ञान है। हम क्या मानते हैं? मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो भैया ये कब से हो? आपसे पूछूं आप कौन हो, नाम बता दिया, तुमने अपने नाम और रूप से अपने स्वरूप को जोड़ लिया। लेकिन ये तुम्हारा नाम कब जुड़ा? जन्म लेने के बाद। और ये रूप कब जुड़ा? मां के पेट से। कब तक चलेगा? चिता की राख तक। और नाम कब होगा? अच्छा काम करेंगे तो जाने के बाद कुछ वर्षों तक। इस सभा में ऐसा कितना व्यक्ति है जो अपने परदादा या सरदादा के नाम जानते हो? बोलो। सरदादा का नाम 2 हाथ उठ रहे, 3, बहुत कम। और उससे ऊपर? ये तो कुछ लोग भाग्यशाली हैं जो अपने घरों में वंश वृक्ष बना के रखते हैं, तो वो देखते होंगे इसलिए हाथ उठ गया। क्यों सर? वह ऐसी बात है ना। हाँ हाँ, परदादा के बाद सरदादा होते आज ही पता चला। पर मैं कहता हूं, हम अपने नाम के पीछे मरते मिटते हैं। कितनी बड़ी दुर्बलता है। तुम्हारे जाने के बाद कितने दिन तुम्हारा नाम होगा? रूप भी राख में परिवर्तित हो जाएगी और नाम भी एक दिन लोग भूल जाएंगे। तो तुम अपनी पहचान नाम और रूप से क्यों करते हो? ध्यान रखो, मैं नाम नहीं, मैं रूप नहीं। माना कि मुझे नाना नामों द्वारा पुकारा जाता है और माना कि मैं नाना रूपों को धारण करता हूं, फिर भी मैं नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम अरूप ही मेरा स्वरूप है। और जो मेरा स्वरूप है वही सबका स्वरूप है। जो मैं हूं वही सब है। इसमें कोई ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, अच्छा बुरा है ही नहीं। ये तो मेरा भ्रम था। जिससे ये बोध हो जाता है वो कभी अहंकार को पनपने नहीं देता, तत्क्षण उस अहंकार को नष्ट करता है। उसकी तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए, वैसी भावना जगनी चाहिए। तो अपने आप को शरीर आश्रित संयोगों से जोड़कर मानना, ये अज्ञान है या नहीं? बोलो है ना। और यही अहंकार उत्पन्न करता है। मैं करता हूं। मैं आपको बताऊं, मेरे द्वारा प्रवचन रोज होता है। आपकी भाषा में कहूं तो मैं प्रवचन करता हूं। लेकिन यदि मैं कहूं कि मैं प्रवचन करता हूं तो स्पष्टतया मेरा ये अहंकार है। संत कहते तुम किसी कार्य में निमित्त बन सकते हो, कर्ता नहीं। ध्यान रखो, कितना भी बृहद कार्य क्यों ना हो, तुम कार्य के घटक हो, जनक नहीं। अपने आप को घटक मान करके चलोगे, अहंकार नहीं होगा। और जनक मानोगे तो अहंकार से बच नहीं पाओगे। अब मैं प्रवचन करता हूं,
गला काम न करे तो क्या प्रवचन होगा? ये माइक सामने नहीं हो तो क्या प्रवचन होगा? होगा? और तुम श्रोता ही नहीं मिले तो प्रवचन क्या होगा? हकीकत बताऊं मैं, मेरा अपना अनुभव और मेरे अंतर की भावना, मैं रोज आकर के प्रवचन के लिए बैठता हूं, पहले से कोई मानसिकता नहीं बनाता। यहाँ बैठता हूँ, शुरू होता हूँ, आप लोगों का पुण्य मुझसे बुलवाता है। प्रवचन प्रारंभ करने के पहले तक मेरे को कुछ नहीं रहता कि आज मुझे क्या बोलना है। कभी कोई श्रृंखला हो जाए तो ठीक है, आज श्रृंखला में इस विषय पर बोलना है, ये थोड़ी बात जुड़ जाए, लेकिन उस विषय में क्या बोलना है ये मैं बहुत कम होता है जो पहले से सोचता हूं। साल में 10-5 दिन, और मेरा अनुभव ये बोलता है कि मैं बोलने वाला हूं ही नहीं, तुम्हारा पुण्य मुझसे अपने आप बुलवा लेता है। और ये अनुभव बताता है कि इसके कारण अंदर से संतुष्टि भी होती है, अहंकार नहीं पनपता। बस यही भूमिका तुम्हारी होनी चाहिए। एक घर में 4 भाई है, एक भाई विशेष काम करता है, मान लीजिए बाकी भाई काम नहीं करते, तो उसे ये नहीं देखना चाहिए कि मैं घर चला रहा हूं। हो सकता है जो आज काम नहीं कर रहा है उसके ही पुण्य से सारा काम हो रहा है। मैं निमित्त हूं, करता नहीं। क्या बोला? मैं निमित्त हूं, करता नहीं। इससे आपका अहंकार शांत होगा, अशांति दूर होगी, अपेक्षाएं कम होगी, आसक्ति घटेगी। निराकुलता का यह मार्ग है, इसे अपनाने की कोशिश कीजिए। घर परिवार हो, व्यापार हो, जीवन व्यवहार हो, सर्वत्र यही रास्ता है। इसी का नाम निष्काम योग है। क्रिया करो पर क्रिया के कर्तृत्व को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसे अपने से दूर रखो। ये कला विकसित करो। तो पहला स्वरूप विषयक अज्ञान, दूसरा है नश्वर को शाश्वत मानना। नश्वर को शाश्वत मानना। नश्वर शरीर, नश्वर संपत्ति, नश्वर धन, नश्वर पद प्रतिष्ठा, नश्वर रूप, नश्वर है। अरे मुझे इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ। बोलो, संसार का कौन सा अचीवमेंट टिका हुआ है? तुम्हारे लिए जो कुछ भी अनुकूल संयोग मिले हैं, कितने दिन टिकने वाले? आज है कल रहे। धन, जीवन और यौवन जल बुद्बुद समान, ये सब पानी के बुलबुले की भांति है। आज है, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। इसलिए है जब तक उनका उपयोग करो, उपभोग करो, अहंकार मत करो। ये पानी का बुलबुला कैसे बनता है? पानी के भीतर जब वायु भर जाती है, जल की सतह में हवा भर जाने से बुलबुला बन जाता है। लेकिन कब हवा निकल जाए पता है? संत कहते हैं बुलबुले की तरह ज्यादा मत फूलो, कब हवा निकल जाए और तुम्हारी हवा खिसक जाए। कुछ लोग बहुत हवा में रहते हैं, हवा में रहते हैं और हवा बनाने की भी कोशिश करते हैं। भाइयों, ये भ्रम है, इसे हटाओ। कब तक
आपने बैलून को देखा? बैलून में हवा भरते हैं, बैलून हवा भरते हैं, गुब्बारा, फुग्गा, देसी भाषा में फुग्गा बोलते हैं। तो उसमें आपने हवा भरी, जितनी हवा भरोगे उतना फूलेगा, और ज़्यादा भर देने पे फूट जाता है। ठीक है, आपने हवा भर दी, लेकिन आपने देखा कोई भी बैलून आज तक हवा भरने के बाद ऐसा मिला जिसमें हवा हमेशा भरी रहे? धीरे 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 उसकी हवा निकलने लगती है, और हवा निकल जाने के बाद बैलून की खूबसूरती कितनी बचती? क्या होता है? बोलो। महाराज कह रहे हो डुकरा बन जाता है। हाँ, झुर्रिया आ जाती है ना। तो भैया तुम्हारे पास जो भी संयोग है वो नश्वर है, टिकने वाले नहीं है, इनका अभिमान मत करो। है जब तक उपयोग कर लो और उपभोग कर लो, मान करने लायक नहीं है। आज लोग थोड़ी सी उपलब्धि पा लेते, उनकी दशा कैसे होती बताओ। जैसे एक छोटा बच्चा कभी कुर्सी पे खड़ा हो जाए तो कहता पापा देखो मैं कितना बड़ा हो गया, आपसे भी बड़ा हो गया, कहता है ना। तो उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा तू सचमुच में बड़ा हो गया, अंदर ही अंदर सोचते नीचे उतरेगा तब तुझे तेरी औकात का पता चलेगा, है ना। तो कौन सी स्थिति है, थोड़ा सोचो। कुर्सी के पीछे भागते हैं सब। संसार में कोई भी कुर्सी स्थायी नहीं, कोई भी कुर्सी स्थायी नहीं। और ध्यान रखना, जितने कुर्सी पर बैठते, कुर्सी से उतरने के बाद क्या होता उनके नाम के साथ? क्या हो गया? भूतपूर्व, है ना। संत कहते हैं ऐसी कुर्सी के पीछे भागो मत जिससे भूतपूर्व हो जाओ, ऐसा काम करो कि अभूतपूर्व कहलाओ। ऐसी कुर्सी के पीछे भागो मत जिससे भूतपूर्व बन जाओ, ऐसा काम करो कि अभूतपूर्व कहलाओ। जीवन में बदलाव। नश्वर को शाश्वत मत मानो। भैया 4 दिन की बात है। अब मैं समाज का अध्यक्ष हूं, मान लो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए, यहां प्रमोद भाई के लिए नहीं बोल रहा। अब समाज का अध्यक्ष हूं, कितने दिन तक? कितने दिन का कार्यकाल है भैया पंचायत का? हाँ, 3 साल का। उसके बाद अब बोलो जी, अध्यक्ष बने अपने दम पर बने कि तुम्हारे दम पर बने? तो बनने वाला बड़ा कि बनाने वाला बड़ा? अब कोई अध्यक्ष बन के अपने आप को बड़ा मानने लगे तो क्या कहेगी जनता? 3 साल पूरी होने दो, हम बता देंगे तुम कितने बड़े हो। एक वोट से सरकार गिरी है, समझने की बात है। तो ये तो केवल एक उदाहरण है। समझने की बात केवल इतनी है कि हम कितने अज्ञान में जीते हैं। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उसके ऊपर भी हम अपना आधिपत्य ठोकते हैं। ध्यान रखना, प्रकृति की शक्ति के आगे तुम्हारे हाथ बहुत पौने हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। एक आदमी बड़ा प्रोफेसर था, दार्शनिक, बहुत अच्छा वक्ता, गिर पड़ा, सिर में चोट लगी, एक पल में मेमोरी चले गई। अब बच्चों जैसी स्थिति हो गई। बोलो तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं ज्ञानी, मैं पंडित, मैं प्रवचनकार, कितनी देर? एक पल। आप लोगों ने भी बहुतों को देखा होगा, एक क्षण में ऐसा हो जाता है। तो ये मिथ्या अभिमान क्यों? इतनी सी समझ अगर अंतर मन में विकसित हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए, फिर अहंकार नहीं पनपेगा।
चलो महाराज, नश्वर को शाश्वत नहीं माने, पर है तो हमारी। तीसरा, पर को अपना मानना, ये भी अज्ञान। पराई चीज मेरी होगी कहां? ध्यान रखना, तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारा ये धन, तुम्हारी ये संपत्ति, तुम्हारे ये परिवार, तुम्हारे ये परिजन, तुम्हारा ये ठाट और बात तुम्हारे पास हो सकते हैं, तुम्हारे नहीं। तुम्हारे पास हैं पर तुम्हारे नहीं हैं। आप उसके कस्टोडियन बन करके रहिए, मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए। किसके कृपा से हैं? बोलो, किसके कृपा से है? किसकी है? आज मान लो अभी किसी को आहार देना हो, धोती पहनना हो, अपना पर्स पकड़ा दे और उसमें 2 लाख रुपया हो, भैया संभालो, मैं अभी आहार देने के बाद ले लूँगा। और कोई आदमी उस 2 लाख या 5-10 लाख रुपया रखे जेब में, अरे मैं तो लखपति हो गया, उसको आप क्या बोलोगे? हाँ, क्या बोलोगे? वो मान रहा है मैं लखपति हो गया, कितनी देर का लखपति? सामने वाला है, आप देखना, देना पड़ेगा, इतना ही है ना। यहां तो फिर भी बेईमानी की जा सकती है, लेकिन ध्यान रखना, कर्म का सारा सिस्टम ऑनलाइन है। क्रेडिट डेबिट डायरेक्ट चलता रहता है, वहां कोई चालाकी नहीं। उसने तुम्हें कस्टोडियन बना करके भेजा है, ठीक तरीके से काम करने तक तुम्हारे हाथ में प्रभार रहेगा, और गड़बड़ करने से ही सब क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, अकाउंट सीधे ट्रांसफर, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। एक रात, रातों रात पासा पलट जाता है। देखो कर्म का खेल। कभी जो भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे, अभी कहाँ है? बाहर आ गए। अच्छा, मैं अखबार पढ़ता नहीं इसलिए मुझे मालूम नहीं, बाहर आ गए, लेकिन जाना पड़ा ना। हाँ, जमानत पे है, चलो ये भी कम बड़ी बात है क्या? कब किसके साथ क्या खेल हो जाए पता नहीं। सनत कुमार चक्रवर्ती, जिसकी थोड़ी देर पहले जिसके रूप की देवता प्रशंसा करते थे, उसी का शरीर कोढ़ी बन गया एक पल। कोई तुम्हारे हाथ में है? कब कर्म का खेल बदल जाए कहा नहीं जा सकता। ते नश्वर को शाश्वत मत मानो। आज है कल रहे न रहे कोई बात नहीं, भरोसा नहीं। और चौथी बात, सपना को अपना मानना, सपना को सच मानना। देखो, सपने तो आप लोग देखते हैं, देखते हैं कि नहीं? महाराज सपना देखते ही नहीं, सपना दिखाते भी है ना। 4 बातें कर लूं। सपना देखना, सपना दिखाना, सपना तोड़ना, सपना तोड़ना और सपना टूट जाना। ये सपना है, साकार करने की बात अभी नहीं करूंगा। सपना देखना, बहुत सारे लोग कई तरह के सपना देखते हैं। रात का सपना अलग होता है, दिन का सपना अलग होता है। और कुछ लोग हैं जो लोगों को सपना ही दिखाते हैं, आप जानते हैं इसको। और कुछ लोग हैं जो सामने वाले का सारा सपना तोड़ देते हैं। और कभी कभी प्रकृति का ऐसा आघात होता है कि सामने वाले का सपना आपो आप एक पल में टूट जाता है ना। फिर कभी चर्चा करूंगा इसकी, अभी तो मूल बात पर करूं क्योंकि मुझे पूरी बात करनी है। सपना कब देखते हैं और सपना में जो कुछ देखते हैं वो सच प्रतीत होता है कि नहीं। मान लो आप सपना देख रहे हैं कोई राजा बन गया, तो जितनी देर सपना है वो राजा रहता है कि नहीं? बोलो, राजा ही है ना।
और सपना टूट जाने के बाद, जाग जाने के बाद, अरे ये तो सपना था, है ना। तुमने अपने आप को जो मान रखा है उसे सच मान रहे हो कि झूठ? ईमानदारी से बोलो। हाँ, अपनी संपत्ति को अपनी मानते हो कि नहीं? बोलो, है ना। इसलिए बोल रहा हूं, अभी सब सपने में जी रहे हो क्योंकि तुम्हारी आंखें खुली नहीं। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जब तक आंख में नींद है तब तक सपना है। नींद खुलने पर सपना टूटता है। तो नींद खुलनी चाहिए। ये सब स्वप्न है, सत्य नहीं है। ये तो कर्म के संयोग से मेरे साथ है। आज रहे कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। मैं किसको अपना मानूं? एक परमाणु भी मेरा नहीं है। एगो हम सास दो आदा नाण दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लखना। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं। मुझसे भिन्न बाहर के जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। संयोग से मेरे पास है ठीक है, इन्हें अभिमान करने लायक नहीं है। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो बोलो अहंकार पुष्ट होगा। ये 4 प्रकार का ज्ञान अहंकार को जन्म देता है। और इस अहंकार के साथ जब मनुष्य अपने ममकार को बढ़ाता है, मेरेपन को बढ़ाता है, तो उससे अहंकार पुष्ट होता है। मैं और मेरे का विकल्प बना रहता है। मैं बड़ा हूं क्योंकि मेरे साथ ये चीजें हैं, मेरे आजू बाजू ये खड़ा है। बड़ी विचित्र स्थिति होती अहंकारियों की। कई लोग ऐसे होते जो थोड़ी सी उपलब्धि पा लेते तो फूले नहीं समाते। एक जगह राजा की रोज सवारी निकलती थी। एक नाई था, तो रोज राजा की सवारी निकलती तो देखता, राजा को घूर घूर करके देखता, राजा को घूर घूर कर देखता। जवान लड़का। राजा ने देखा ये क्या बात है, ये मेरा बड़ा फैन दिखता है, रोज मुझे देखता है। एक दिन राजा रथ रोक करके उससे पूछा, क्या भाई क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो? बस हुजूर आपके दर्शन को आया था। हुजूर आपके दर्शन को आया था। अब क्या हुआ? राजा का रथ चला गया और वो दर्शन को आया था ये बोला, उसके बाद मौन, बोले ही नहीं, एकदम मौन। कोई कुछ बोले ही नहीं। लोगों ने कहा ये हो क्या गया? कुछ ना बोले, एकदम मौन, कुछ ना बोले, एकदम मौन। एक दिन 5-7 युवकों ने उसको घेरा, 2-4 दिया। बोले बोल, तू बोलता क्यों नहीं? बोल, तू बोलता क्यों नहीं है? उसने कहा जिस जवान से राजा से बात कर ली, अब तुम लोगों से क्या करूं? ये अहंकार, अहंकार को नष्ट करना है। अपने स्वरूप को जानिए, संयोगों को नश्वर मानिए, निज पर का भेद जानिए, पर को केवल कर्म की धरोहर मानिए और संसार को सपना मान करके चलिए। जीवन में कभी अहंकार पनप नहीं सकेगा, शांति और समरसता बनी रहेगी। जब तक तुम्हारी सोच में अध्यात्म प्रतिष्ठित नहीं होता, तुम्हारे विचारों और व्यवहार का अहंकार विनष्ट नहीं होगा। उसे जगाइए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और फिर भी मुझे मालूम है, मैं कितना भी बोलूं अहंकार छोड़ने की, छोड़ोगे नहीं। पर मैं कहता हूं चलो अब प्रवचन का रुख बदल देता हूं। अहंकार करो, बदल दूं? महाराज पूरा ही प्रवचन पलट दिए। इतना क्या है, पहाड़ा पड़ा है, पहले ही बोल देते, यही तो हमको पसंद है, अहंकार करो।
है ना पसंद? अहंकार करो, जितनी जगह करनी है करो, बस 4 जगह बचे रहो। 4 जगह अपने अहंकार को गौण कर दो कम से कम। जहां तुम्हारी मन की शांति खंडित होने लगे वहां अहंकार को गौण कर दो। लोग अपने ईगो के कारण अशांति पालते हैं। अरे कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, अंदर ही अंदर घुटते हैं। नहीं, अगर मेरा ईगो मेरी शांति में बाधा बन रही है, अपनी असलियत को प्रकट कर दूंगा और नॉर्मल हो जाऊंगा। हमारे संबंध बिगड़ने लगे, अहंकार को खत्म कर दो। मनुष्य की दुर्बलता ऐसी है कि ये टूटने को राजी हो जाता है, झुकने को तैयार नहीं होता। संत कहते झुक जाओ पर टूटो मत, जुड़े रहो, जोड़ के रखने की कोशिश करो। संबंध हमारे लिए आवश्यक है, अहंकार नहीं। तो जहां तुम्हारा अहंकार तुम्हारे संबंधों पर भारी होने लगे, उस अहंकार को तिलांजलि दे देना। कई ऐसे होते हैं जो समधी होते हैं और आपस में बात नहीं करते। एक ऑपरेशन तो यही मैंने किया था 1995 में। ये चीजें हैं। अपने संबंधों को जहां संबंध खंडित होने लगे वहां अहंकार को गौण कर दीजिए। तीसरी बात, गुरु के समक्ष कभी अहंकार मत कीजिए। गुरु के सामने शिष्य बनकर आइए, भक्त बनकर के आइए। और चौथी बात, धर्म क्षेत्र में अहंकार मत पनपने दीजिए। इतना भी कर लो तो बहुत कुछ हो जाए, और नहीं तो अहंकारी की स्थिति हास्यास्पद होती ही है। न्यू ईयर पर एक परिवार माउंट आबू गया, सनसेट पॉइंट पर था। 3 साल का बेटा था, सूरज डूबने को था। बाप अपने बेटे से कहता है, बेटा देख मैं अपनी पावर दिखाता हूं। बेटा देख मैं अपनी पावर दिखाता हूं, अभी मैं कहूंगा सूरज से डूब जाओ तो सूरज डूब जाएगा। बोले बताओ पापा। उसने कहा गो डाउन, सूरज डूब गया। गो डाउन कहा, सूरज डूब गया। बेटे ने कहा पापा ट्राई वंस अगेन। अब क्या करेगा? वास्तविकता खुल गई, समझ गए। ये हकीकत है, इससे हम अपने आप को बचाएं, जिससे जीवन में शांति और समरसता की प्राप्ति हो। बंधुओं,